बहुत कोशिश के बावजूद अब तक हमारे बातिन की इस्लाह नहीं हो रही। इसके लिए क्या करें? जवाब: आपने इस्लाम का फार्मूला माँ से, बाप से, उस्ताद से सीख लिया कि ये कलमा पढ़ूं, और आपने कलमा पढ़ लिया, मगर ये उन्होंने बताया नहीं है कि इसका अमल क्या है। आप दफ्तर में मुलाजिम हो गए तो क्या पहले दिन से आप दफ्तर का काम सीख गए? बात का मकसद यह है कि अल्लाह ताला को रब माना कैसे जाता है। जब वक्त पड़ता है तो लोग कहते हैं कि अब रब को पुकार। मकसद यह है कि अगर आपसे कहा जाए कि ये पराए पैसे है, आप ये ना खाओ, तो अब ये बात रब्बुल आलमीन की है, हुक्म है। जब तेरे पास नाजायज पैसा आ रहा था और तूने नहीं लिया कि ये मेरे रब का हुक्म है, सिर्फ उसकी उम्मीद पर कायम रहा, तो वो तेरा रब है। तो फिर वो आपको ये राज बता देगा कि उसकी पहचान कैसे होती है। जहां तुम्हारा नफ्स तुम पर हावी हो और कोई फार्मूला इस्तेमाल ना कर सको, तो वो तुम्हें फार्मूला इस्तेमाल करके दिखाएगा। आप कोई अमल करते वक्त ये देख लिया करें कि इस वक्त अल्लाह का हुक्म क्या है। हम अपने माशरे में लोगों को इस्लाम से कम वाबस्ता देखते हैं। इसकी क्या वजह है और क्या बनेगा? जवाब: अगर शहर में कोई चीज कम हो जाए तो लाजमी तौर पर वो चीज प्रेशियस होगी और ज्यादा कीमती होगी। सोना कम है, लिहाजा महंगा है, और इसकी अफादियत यह है कि यह आपकी जात के लिए मुफीद है। जो इल्म आपने किताब से पढ़ा है, इसकी अमली शक्ल आपने देखनी है, और ये उसकी असल अफादियत है। जाहिरी पहलू जो है उसकी बजाय बातनी पहलू देखना चाहिए। और अगर रूहानी उस्ताद आपको बातनी पहलू दिखाएगा तो आप देखोगे वो कोई बात बताएगा तो फिर आपको समझ आएगी। बाकी जो लोग हैं, इसके लिए सिस्टम यूं नहीं है कि कोई फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला चलाने का एक सिस्टम है और फॉर्मूला तोड़ने का एक सिस्टम है। अब अगर आप फार्मूले की बात कर रहे हैं तो यह सिस्टम फार्मूला तोड़ता है, और अगर यह भी टाइट बन जाए तो फिर बात मुश्किल हो जाती है। मगर मैं कहता हूं कि एक भी मुश्किल बात ना हो, लेकिन आप फिर मुश्किल बात की तरफ चल पड़ते हैं। मैं फिर कहता हूं कि एक भी मुश्किल बात ना हो और मजमून भी मुकम्मल हो। अगर एक नेक आदमी एक इल्म लेकर बैठा है मगर कोई भी शख्स वहां तक नहीं पहुंचा, तो वो इंतजार करता है, फिर किसी वक्त कोई एक अहल बंदा आ गया तो फिर उसको वो इल्म मुंतकिल हो जाता है। इस्लाम की खूबी ये है और बातिन वालों की खूबी ये है कि जाहिरी और बातनी फैसला शरीयत का ही होता है। अगर 5 नमाजें हैं तो ये किसी सूरत 4 नहीं हो सकती। और इसमें कमाल की बात तो ये है कि उन लोगों ने जो ताकतवर थे और साहिबाने निस्बत थे, कहा कि हमारा इस्लाम वही पुराना ही रहेगा। इस इस्लाम वाले सिर्फ मुसलमान थे, और तब शिया भी कोई नहीं था और सुन्नी भी कोई नहीं था, बल्कि सारे सिर्फ मुसलमान थे। आपको बात समझ आ रही है? तो वो मुसलमान और वो इस्लाम कब का था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का। और वो इस्लाम जो अब भी वही रहेगा। नमाज वही रहेगी, मस्जिद की शक्ल तकरीबन ऑलमोस्ट वही रहेगी, कुरान पाक वही रहेगा, वो रहता ही वही है। ऑलमोस्ट, तकरीबन सब कुछ वही रहेगा। अब करीब के लोग आपस में बैठकर एक दूसरे को राज की बात समझाते हैं। यह सब इख्तिलाफ इसलिए है कि इज्तिमाई शक्ल बंद है। जब इज्तिमा बनेगा तो इस्लाम बनेगा। और कौन सा इस्लाम बनेगा? वो जो 1400 साल पहले का इस्लाम है। फिर लोगों को असल वाबस्तगी मिल जाएगी।